हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1G। और इसमें हम क्या सीखेंगे? दो कड़ियों का कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं कि कड़ियों का गुणा और विभाजन कैसे करना होता है। तो बेसिक पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपना एक्सरसाइज चालू करते हैं। देखिए, जब भी हम लिखा हो 5 अंडर अंडर रूट 3 गुणे 2 अंडर रूट 4, तो हमें क्या करना होता है कि अंडर रूट का अंडर रूट वाली से गुणा करते हैं और विदाउट अंडर रूट का विदाउट अंडर रूट से। तो कहने का मतलब, जो अंडर रूट के पहले संख्या लिखी होती है ना, तो उस संख्या का संख्या से पहले गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अंडर रूट वाली का अंडर रूट वाले 4 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणे का निशान शो नहीं कराते हैं, बल्कि ये गुणा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे गुणा लगाना जरूरी नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं कि अगर हम अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो इसका अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है और क्या आता है? केवल और केवल 5 आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 हो और गुणे 3 रूट 2 हो, तो हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, 3 का गुणा 1 से करेंगे। जिसमें संख्या नहीं लिखी होती है ना, उसमें 1 होता है। तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। अंडर रूट का अंडर रूट वाली से करेंगे तो अंडर रूट 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अगर a रूट b हो गुणे b रूट a हो, तो इसका भी गुणा वैसे ही करना है, विदाउट अंडर रूट का विदाउट अंडर रूट वाली से। कहने का मतलब, जिसमें अंडर रूट नहीं लगा है और इसमें भी नहीं लगा है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करवा लेंगे। क्या हो जाएगा? ए बी। और अंडर रूट वाले नंबर का अंडर रूट वाली से गुणा करवाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए बी। बात में आ गई ना? और ये भी देखिए कि जब भी हम बता दें फिर से, ए अपॉन बी अंडर रूट में लिखा हो, तो इसको हम अंडर रूट ए अलग कर सकते हैं और अंडर रूट बी भी अलग कर सकते हैं। या इस तरह लिखा हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर लिखा हो कि अंडर रूट 1/a, ये करड़ी में 3, इस तरह लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की होल पावर 1/3। यानी जो भी करड़ी में नंबर लिखा होता है ना, वो घात में बटे में चला जाता है। ठीक है, तो इसको और हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 1/a की पावर 1/3 लिख देंगे, बस हो जाएगा सवाल। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं कि अगर अगर ऐसे ही नंबर लिखा हो 1/a, यहाँ पे लिखा हो 3, 3 का लिखा हो या 4 लिखा हो, और यहाँ पे लिखी हो घात 2। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए, जो ए में पावर लगी है ना, वो ऊपर रखी जाएगी। जो करड़े में लिखा हुआ है वो बटे में रखा जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको ए की पावर 2/4। जो अंदर घात है वो ऊपर रहेगी, जो बाहर है करड़ी में वो बटे में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, यही था बेसिक कुछ, और जो आएंगे सवाल उनमें हम कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें करना क्या है? सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। सरल करना या सरलतम रूप में लिखना, हम बता चुके हैं इसके बारे में कि सरलतम रूप वह रूप होता है, सबसे छोटे से छोटा रूप होता है सरलतम रूप। ठीक है, तो क्या है सवाल? 3 अंडर रूट 2, और अंडर रूट नहीं है, ये 5 मूल है, और मल्टीप्लाई 2 5 मूल 3। ठीक है, ये सवाल है, इसका गुणा करना है। अरे कोई दिक्कत नहीं,
विदाउट रूट वाले का विदाउट रूट वाले से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और करनी वाले का करनी वाले से गुणा कर दो। यहाँ पे 5 मूल है तो 5 मूल रहने दो, 3 दूनी 6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। सेकेंड, कड़ी में 2 है, जो घनमूल में गुणे घनमूल में √4 है। ठीक है, तो देखो सेम कड़ी लगा हुआ है ना, तो सेम कड़ी का गुणा हो जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम कड़ी लगा दो, 4 2 2 2 चौको 8। अब 8 के हम फैक्टर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ऊपर लिखा है ना कड़ी में, तो इसका मतलब 3 बार की एक ही संख्या का गुणा हो जाए तो बाहर निकल आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, हो गया ना। तो ये 3 बार हो गया ना, इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या आएगा, ओनली 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 6 करनी में 6 है, प्लस, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 6 करनी में 12 है, कोई दिक्कत नहीं, करनी में सेम है तो गुणा कर लो। देखो करनी में सेम नहीं होता है तो गुणा कैसे करते हैं वो चीज आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 है, करनी का सेम वाली संख्या से अंडर का अंडर वाली से गुणा कर दो, हो गया ना। करनी में 6 है, 6 को थोड़ा सा नजदीक लिखा करो। अब इसके फैक्टर बना लो, 6 यहाँ पे हो गया, तो इसको फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणे 3 और 12 के गुणनखंड क्या होते हैं 4, 2 गुणे 2 और 2 2। ठीक है, 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 हो गया, 12 के गुणनखंड 4 गुणे 3 हो गया। अब देखिए, अगर इसको हम कैसे करना है, तो कैसे करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबको आपस में गुणा करो, गुणा करने से कोई फायदा नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे 6 मूल तो बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लो, बछंग 72, और करनी के अंदर करनी से 6 आएगा, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, √3 × 4 मूल 6। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब इसका देखिए करनी सेम नहीं है, और जब सेम करनी नहीं है तो गुणा करने में थोड़ी समस्या आएगी, और समस्या कुछ नहीं है, अभी हम बता रहे हैं ना आपको, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए सबसे पहले इनको घात में लिख लो, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये 4 मूल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 पावर 1/4। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे जो भी करनी में लिखा हुआ है वो सेम करनी में बना लो, यानी 1/4 यहाँ पे 4 बटे में है ना, यहाँ पे भी बटे में 4 कर लो। जब सेम करनी बन गया तो आपस में कंबाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2/4 इंटू 6 की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 6 की होल पावर 1/4। कभी इंग्लिश कभी हिंदी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लोग समझदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में आप 4 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 4 मूल 54, है ना। 4 कड़ी में रहेगा और रूट में 54 रहेगा। ठीक है, ये सवाल हो जाएगा, है ना, सिंपल, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 3 करनी में है, गुणे 6 मूल 9। ठीक है, अब इसको जो है सरल करना है, तो देखिए सरल कैसे करते हैं। अगर हम इसको करनी को सेम करेंगे तो सेम तो कर ही सकते हो,
फिलहाल और भी कुछ सेम कर सकते हो ना। अभी देखना, जो भी करने में लिखा होगा सरलतम रूप लिखने के लिए सबसे पहले इनको घात में बना लेते हैं। तो 2 की घात क्या लिखोगे, 1/3 गुणे 9 की पावर क्या क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब 2 की पावर 1/3 तो लिखा ही है, यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, उसकी भी होल पावर 6 है। अब 2 एक कम 2, 2 3 6, गुणा कर लिया, मतलब 2 की पावर 1/3 आ गया गुणे 3 की पावर 1/3 आ गया। तो 2 गुणे 3 की होल पावर 1/3, तो इसको हम करनी में लिख सकते हैं क्यूब मोल, मतलब 6 का होल क्यूब। हो जाएगा कि नहीं? क्या ये समझने में प्रॉब्लम है? अरे कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले करनी में लिखा था उसको हमने घात में लिख दिया। घात में लिखने के बाद 9 3 का स्क्वायर होता है, उसको 3 के स्क्वायर के रूप में लिख दिया। फिर घात के मतलब ब्रैकेट के अंदर भी घात है बाहर भी घात है, तो घात का गुणा हो जाता है। तो गुणा करने के बाद ये सेम करनी बन गया। सेम करने के बाद घात को काम में ले लिया बाहर, और दोनों का आपस में गुणा कर दिया और हो गया ये सवाल। ठीक है, जो भी बटे में घात होती है वो कड़े में ही लिखी जाती है, समझ रहे हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 18 9 मूल भागे कड़ी में 9। ठीक है, इसमें देखिए सेम कड़ी है, और सेम कड़ियां हैं तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा ए की पावर भी या ए कड़ी में ऐसे लिखा हो बटे बी कड़ी में भी ऐसे लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा होल में कड़ी में लिख सकते हैं और ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। 18 पूरे का बटे 9, और यहाँ पे करने में कितना है 9, तो 9 एक कम 9, 9 दूर 18, भाग में तो है, तो कितना आएगा 2, यहाँ पे करने में 9 हो जाएगा, 9 मूल 2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। जो भी सवाल में अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो ना, उसको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना न भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 2/3 4 बुल 5 3/2 4 मूल 6। अब ये सवाल है, इसको कैसे करना है। अरे कोई दिक्कत नहीं, टेंशन तो लेना ही नहीं है, खासकर जब पढ़ाई चल रही हो। 2/3 यहाँ पे लिख दो 4 मूल 5 अपान 3/2 4 मूल 6। अब इस सवाल को कैसे हल करना है, तो एक मिनट हम एक चीज बताना चाहेंगे कि अगर a बटे बी लिखा हो और उसके b बटे c बटे d लिखा हो, तो इनका रूल क्या होता है सही से बटे लिखने का। देखिए, जो ऊपर के बटे में नीचे b लिखा है ना, वो नीचे आ जाएगा, जो बटे के नीचे बटे में होता है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब a के साथ में क्या आएगा d, और b के साथ में क्या आएगा c। समझ में आ गया? तो यही काम यहाँ पे भी करना है। 2 ऊपर ही रहेगा और ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, 3 ये नीचे ही रहेगा और ये भी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे कंबाइंड कर देंगे 4 मूल में 5/6, तो यहाँ पे 4/9 और 4 मूल छोटा बनाएंगे इसको, और यहाँ पे 5/9 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर 5/6। तो क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और ये भी वैसे ही सरल करना है जैसे इनको किया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8, √2 क्यूब रूट 3 इंटू 4 मूल 4। ये सवाल है, इसको भी सरलतम रूप में लिखना है। अच्छा, ऐसे सवालों को सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले तो दिए गए करनी को हम घात में बनाते हैं, घात में बनाने के बाद फिर देखते हैं कोई किसी का गुणनखंड है क्या, उसको गुणनखंड में लिख दो, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक सरल होता चला जाता है। तो यहाँ पे √2 है, इसको चाहो तो घात में रूप में लिख दो, 2 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/3, जो भी करने में लिखा होता है वो बटे में आ जाती है घात। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 की होल पावर 1/4, कोई दिक्कत नहीं, 2 की होल पावर 1/2 लिखा रहने दो, 3 की पावर 1/3 ये भी लिखा रहने दो। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और ऊपर 1/4 तो है ही है, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पे ही गुणा कर दो, 2 की पावर भी 1/2 है ना, 1/2 ही तो आया, और गुणे 3 की पावर 1/3। यहाँ पे अगर जोड़ोगे, घाते गुणा में जुड़ जाती हैं, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/2 2/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 और क्यूब रूट 3, ये हो जाएगा आंसर। क्या कोई समस्या है इसमें? अरे कोई समस्या नहीं हो सकती भाई, पता है क्यों? क्योंकि जो भी करने में लिखा था उसको हमने घात में लिख दिया, घात में लिखने के बाद 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही लिख दिया, फिर उसके घात का अंदर वाली घात से बाहर वाली घात से गुणा करवा दिया, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। अब ये 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 दोनों 1/2 है ना, तो यहाँ पे कर दिया। अब ये घातें क्या होंगी, गुणा में जुड़ जाती हैं, तो जोड़ने के बाद 2 की पावर 2/2 आएगा, इसका मान क्या होगा, केवल 2 होगा, और 3 की पावर 1/3 तो ऑलरेडी लिखा रहेगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 1/3 को क्यूब रूट 3 लिख देंगे और 2 की पावर 1 को 2 ही लिख देंगे। हो गया सवाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 12 6 मूल है और भागे √3 प्लस क्यूब √2, ये है। अब इस सवाल को करने के लिए बड़ा सिंपल सी बात है, एक मिनट, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई ही लगा है, ऐड नहीं लगा, तो ये सारा चीज बटे में जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा, तो इसको लिख दो 12 की पावर 1/6। सबसे पहले कड़ी को हम घात के रूप में बना लेते हैं, तो सरल हो जाता है लगाना, और ये पूरे में ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब पूरा बटे में आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, ठीक है, ब्रैकेट लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो तो ना, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ऊपर क्या लिख सकते हैं, ऊपर हम 12 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 12 के गुणनखंड है 1/6, और 3 की पावर 1/2 और गुणे 2 की पावर 1/3। अब 1/6 का अंदर दोनों में गुणा हो जाएगा, कैसे, देखिए ये चीज कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर हम a² b लिखे हैं और यहाँ पे 1/5 लिखे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2/5 इंटू b की पावर 1/5। अगर यहाँ पे c भी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटू c की पावर 1/5। सब में अंदर गुणा हो जाता है घातों में, है ना, तो ये चीज समझ रहे हो ना, ये चीज यहाँ पे करना है। तो क्या है, लिखेंगे 2 की पावर 2/6 इंटू 3 की पावर 1/6 पूरे के बटे 3 की पावर 1/2 गुणे 2 की पावर 1/3, 2 1 कम 2 2 3 6। अब देखिए 2 की पावर 1/3 आया यहाँ पे भी, और 2 की पावर 1/3 यहाँ पे, तो इसको इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, काटने के बाद ही हमने कैंसिल किया है क्योंकि सेम घात बन गई थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 की पावर, ये बड़ी घात है कि ये बड़ी घात है, बताइए कौन बड़ी घात है, वैसे देखा जाए तो ये बड़ी घात है, ये छोटी घात है, 1/6 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, पता है क्यों, यहाँ पे एक रोटी के 6 टुकड़ा किया जा रहा है, एक रोटी का 6वां टुकड़ा तुमको दिया जा रहा है, और यहाँ पे एक रोटी का आधा टुकड़ा दिया जा रहा है, तो कौन टुकड़ा बड़ा होगा, आधा वाला कि 6वां वाला,
तो आधा वाला बड़ा होगा ना, जाहिर सी बात है। तो ऊपर हमारा एक ही रहेगा और नीचे घात घटा देंगे बड़ी में। 1/2 में 1/6 घटा दो, बड़ी में छोटी घटा देंगे, ऊपर घटाओगे फिर नीचे आओगे तब वैल्यू प्लस की होगी, है ना, घाते। तो ऐसे कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर हर बराबर करने के लिए 3 का गुणा, ऊपर भी 3 का गुणा। तो 3 की पावर 3 में 2 घटा दो, 3 में 1 घटा दो, 2/6। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 1/2, 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 1/3। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो हटा दिया जाए। ये सारे क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और जो भी रिवीजन करना हो ना पीछे, तो अपनी किताब को, मतलब कॉपी को खोल के रख लेना, और किताब भी खोल के रख लेना। किताब में सवाल देखना कि कौन सा सवाल है, और कॉपी में कौन सा सवाल है वो कैसा लगा है उसको अच्छे से देखना, ठीक है। जहां पे थोड़ा सा डाउट लगे उसको लगा कर देख लेना, बस हो गया रिवीजन, ठीक है। इसलिए मैथ यार जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, √3 मल्टीप्लाई 5 मूल और 12 मल्टीप्लाई 10 मूल 54, ये है सवाल। तो हमने इसके लिए एक चीज बताई थी क्या, कि जो भी करनी में नंबर लिखे हो सबसे पहले उसको घात में बना लेते हैं। घात में बनाने के बाद जो भी नंबर है उसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करने के बाद घाते जोड़ घटा लो और हो गया सवाल। चलिए फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पे √3 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाथ से निकालने पर 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 की पावर 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 54 की होल पावर 1/10 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इनको हम गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे और घातों से गुणा करवा देंगे। 3 की पावर 1/2 गुणे, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और गुणे 3 होल पावर 1/5 हो जाएगा, गुणे 54 है। 54 को 3 की पावर 2 लिखते हैं, 9 6 का 54, 3 27 दूना भी 54 होता है ना, 1/10। अब ये चीज वही कैसे किया, तो 54 का गुणनखंड करके भी कर सकते हो, और नहीं आ रहा है तो देख लो 54 के गुणनखंड कैसे करते हैं। 2 से काटो, 2 3 6, हाँ 2 दूनी 4, 1/14, 2 सते 14, फिर 3 से काटो 9, फिर 3 से काटो 3, फिर 3 से काटो 1। तो इसको हम 54 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 2। तो 3 की पावर 3 बन जाएगा, गुणे 2 बन जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए 3 की पावर 1/2 लिखा है यहाँ पे, 1/5 का इसमें भी गुणा करो और इसमें भी गुणा करो, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/5 गुणे 3 की पावर 1/5 गुणे 3 की पावर 3/10, फिर होगा 2 की पावर 1/10, ठीक है। अब घातों को जोड़ना घटाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, घातों करनी को जो है घातों में लिख लिया, फिर इसके बाद गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद जो भी कड़ी में लिखे थे घाते उसका अंदर गुणा करवा दिया। गुणा करवाने के बाद अब तुम्हें गुणा में घाते मालूम है जुड़ती हैं तो जोड़ लेना, भाग में घाते घटती हैं तो घटा लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 1/2, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। 3 की पावर 1/2 प्लस 1/5 प्लस 3/10, ये घाते घाते केवल जोड़ रहे हैं, गुणे 2 की पावर 2/5 प्लस 1/10। हर बराबर करेंगे तभी तो घाते जुड़ेंगे, तो हर बराबर करने के लिए 5 में 2 का गुणा करेंगे तभी तो 10 होगा, 2 में 5 का गुणा करेंगे तभी तो 10 होगा, यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे तभी तो 10 होगा, बस। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा,
5 प्लस 2 प्लस 3 पूरे के बटे 10 गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बटे 10। इसको आप ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 10 बटे 10 गुणे 2 की पावर 5 बटे 10। 10 से 10 कैंसिल कर लो, 5 दूनी 10। ये आंसर हो जाएगा 3, 3 रहेगा, 3 की पावर 1 का मतलब है 3 ही, और गुणे 2 की पावर 1 बटे 2, इसको हम लिख सकते हैं 3√2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।